हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सलमान मलिक और अभी अभी खबर निकल के आ रही है कल यानी कि 31 जुलाई को दोपहर के 12 के 1 बजे की बात है, जबकि यानी कि जो वहाँ का यानी कि यात्रा निकलने वाली थी, एक शोभा यात्रा निकलनी थी जिसमें मोनू मानेसर की एंट्री थी। यानी कि मोनू मानेसर उस यात्रा में शामिल होने वाला था, यानी कि शामिल हो गया था, जो भी कह लो, क्योंकि अभी उसका कोई पता नहीं चला कि वो शामिल था या नहीं था। लेकिन उसकी वजह से ये दंगे जो हुए हैं, जो मेवात के जो दंगे चल रहे हैं इस टाइम पे, जो मेवात चल रहा है, मेवात की बुरी हालत हो रही है, वो मोनू मानेसर की ही वजह से हो रही है। तो क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो हर बार सरकार से, प्रशासन से एक ही बात कह रही थी कि मोनू मानेसर को अरेस्ट करो, मोनू मानेसर को अरेस्ट करो। लेकिन ये मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं करते थे। जब भी इनसे बात की जाती तो ये कह देते थे कि मोनू मानेसर फरार है, अभी हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। जब वो हाथ में नहीं आ रहा तो फिर उसने वीडियो बना करके ट्विटर पे, और अपना जो अकाउंट है उसका ट्विटर अकाउंट है, या फिर अपनी जो भी उसकी एक हिंदू संगठन यानी कि गो रक्षक एक वो समिति चलाता है, तो उस पर उसने कहा कि हम मेवात आ रहे हैं, और जोरों शोरों से सब कुछ बोला उसने। और उसी की वजह से मतलब कि जो मेवात के लोग थे वो भड़के हुए थे, इसलिए थे क्योंकि अब से 4 से 5 महीने पहले की बात है, जब ये मोनू मानेसर और इसके काफी सारे और 5-6 बंदे थे जिन्होंने जुनैद और नासिर को बेलोरो में जिंदा जला दिया था, सिर्फ और सिर्फ इस शक में कि वो गो तस्करी कर रहे हैं, जबकि वो गो तस्करी बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो उसी का गुस्सा मेवात के अंदर, मेवात के लोगों में भरा हुआ था कि ये मोनू मानेसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान की वजह से ये दंगे हुए हैं वो है मोनू मानेसर, उसी की वजह से दंगे हुए हैं। और भाई इसी खबर को लेकर के खबर आई थी कि रात 12 बजे गुड़गांव सेक्टर 57 में इमाम को, यानी कि वहाँ पे जो मस्जिद के इमाम थे, उनको रात में उनको पकड़ा, उनको पीटा और मस्जिद में आग लगा दी। यानी कि ये सारा कुछ जो हो रहा है बजरंग दल और ये गोरक्षक वालों की वजह से हो रहा है, और इन्होंने यही देश का जो माहौल है वो खराब कर रखा है। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो हमारी केंद्र सरकार है और जो स्टेट सरकार है वो इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी तक सरकार चुप है और इसी तरीके से दंगे भड़कते जा रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे करके रात को जब मेवात में हुआ, मेवात के बाद में फिर जो आसपास के एरिया हैं, सोना में हुआ, फिर उसके बाद गुड़गांव तक आ गया रात के 12 बजे तक। यानी कि इस तरीके से कर करके इस टाइम पे जो देश का माहौल है वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। उसी तरीके से एक और खबर थी जो बरेली में थी। बरेली में जो कांवड़ यात्रा निकल रही थी, तो कांवड़ यात्रा के समय में जिस रूट से कांवड़ यात्रा नहीं जानी थी उसी रूट से लोग कांवड़ यात्रा को ले जा रहे थे, यानी कि मस्जिद के सामने से कांवड़ यात्रा को ले जा रहे थे। लेकिन उस कांवड़ यात्रा के बीच में कुछ नशीले यानी कि नशे की हालत में कुछ लोग थे और उनके पास में कट्टे और राइफल थे, जबकि वहाँ के जो एसएसपी थे उन्होंने उनको रोका, और रोकने को उनको काफी समझाया, नहीं समझे। उसके बाद उन जो कांवड़ यात्रा में जो कांवड़िए थे उन्होंने फायरिंग कर दी, और उसके बाद में जो वहाँ की पुलिस ने उस लोगों पे, जो कांवड़िए थे उन पे लाठी चार्ज किया, और लाठी चार्ज करने के बाद में यानी कि जो वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उनका कुछ ही घंटों के बाद में योगी सरकार की तरफ से उनका जो है तबादला हो गया, यानी कि उनका ट्रांसफर हो गया। जिस इंसान ने बरेली में दंगे होने से बचाया उसका वहां से ट्रांसफर हो गया। अब इसी चीज के लिए सरकार से सवाल किया जाए तो वो कहती है कि हम सब सही कर रहे हैं। भाई दो तरफा कर रहे हो तुम। लोग कहते हैं कि भाई हम सही है, कोई इस टाइम पे खुश नहीं है। इस सरकार में लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, इतना ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। जहां तहां दंगे हो रहे हैं, जहां तहां हिंदू मुस्लिम जहां तहां यही होया पड़ा है। कुछ लोग रोजगारी से परेशान हैं, कुछ ये टमाटर की महंगाई, 200 रुपए किलो टमाटर, जो हर सब्जी में डलने वाला टमाटर है उसका प्राइस 200 रुपए है।